नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी को अपने इस YouTube चैनल MK स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम जानेंगे भर्जन और निष्ठापन, ये दोनों टॉपिक्स क्या है। तो चलिए हम इनको समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे भर्जन क्या है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, भर्जन और निष्ठापन क्या है, इन दोनों को समझना। उसके बाद हम सबसे पहले हम लोग समझ ले रहे हैं भर्जन को। देखिए, भर्जन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि गलनांक क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे गलनांक की बात करें, गलनांक देखिए तो होता क्या है। देखिए, किसी भी वस्तु का एक गलनांक होता है। पानी का जो होता है वो 100 होता है। अगर 100 डिग्री ताप से उसको ज़्यादा दे, चाहे 100 डिग्री दे, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो सेम इसी को हम लोग बोलते हैं गलनांक। यानी किसी भी पदार्थ का एक ऐसा बिंदु कि अगर हम उससे ज़्यादा अधिक ताप दें तो वो जो वस्तु होगा वह उड़ जाएगा। तो उसी बिंदु को हम लोग गलनांक कहते हैं। तो आपने गलनांक को समझ लिया। अब देखिए कि भर्जन कहता क्या है कि सल्फाइड अयस्क, यहाँ पे है आपका सल्फाइड अयस्क को वायु की क्या उपस्थिति में, यहाँ पे एक पॉइंट और आपको ध्यान देना है कि बोल रहा है कि वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु, यानी कि जो सल्फाइड अयस्क है उसका एक गलनांक बिंदु है, से निम्न ताप पर, निम्न यानी कि कम ताप पर, यहाँ पे समझिए आप, निम्न मतलब होता है कम ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सेम इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, भर्जन। यानी कि कहने का मतलब क्या कि यदि हम लोग सल्फाइड अयस्क को उसके गलनांक बिंदु से निम्न यानी कम ताप पर गर्म करें ताकि वो गलकर उड़े ना, राइट ना, ताकि वो गलकर उड़े ना, इसलिए उसके गलनांक बिंदु से नीचे गर्म किया जा रहा है। तो गर्म करने पर यदि वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तो सेम इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, भर्जन। अब एग्जाम में आपको केवल इसका परिभाषा नहीं लिखना है, उसके साथ साथ इसके समीकरण को भी लिखना है। तो चलिए हम लोग इसके समीकरण को लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आपके सामने है जिंक सल्फाइड, ये आपका एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड, राइट। अब अगर इसको कि हम लोग वायु की उपस्थिति में क्या करें, गर्म करें, वायु की उपस्थिति है आपका O2, राइट। अब यहाँ पे ये जो चिन्ह इंडिकेट करता है वो करता है कि क्या बना है। तो ये हमारा जो अभिक्रिया हुआ है वो हुआ है यहाँ पे भर्जन अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे भर्जन, राइट। अब जब ये बनेगा तो क्या बनेगा कि यहाँ पे हो जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड आप प्लस ये सल्फाइड जो है ना वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बना देगा सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। ये आपका हम संतुलन कर दे रहे हैं इस अभिक्रिया को। देखिए, तो ये था आपका समीकरण भर्जन का। यानी कि जब हम लोग जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसकी जो गलनांक बिंदु है उससे निम्न ताप पर गर्म किए तो क्या प्राप्त हुआ हमको, जिंक ऑक्साइड, इसमें भी ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, इसमें भी ऑक्साइड आपका प्राप्त हुआ। यानी कि ये जो क्रिया है वो आपका भर्जन अभिक्रिया है। अब आप देखिए कि निष्ठापन क्या कहता है। देखिए, इसमें था आपका वायु की उपस्थिति, वहीं पे इसमें क्या हो जाएगा आपका वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक बिंदु आपने समझ लिया होगा। ये गलनांक बिंदु से नीचे ताप पर गर्म करें, बट जो ताप वो मतलब उच्च ताप हो। मतलब कहने का मतलब कि अगर उसको हम लोग गलनांक बिंदु पे गर्म करेंगे धीरे धीरे तो वो क्या होगा कि वो उड़ जाएगा। अगर हम एक उसको ताप दे दे तो क्या होगा, वो इतना आसानी से उड़ेगा नहीं, राइट ना। तो सेम इसी को हम लोग बोलते हैं कि अयस्क को उसके गलनांक बिंदु से नीचे ताप पर मान लीजिए कि ये आपके सामने है कोई अयस्क, इसका गलनांक बिंदु है आपका 50, राइट। 50, अगर 50 से डिग्री टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होगा कि ये उड़ जाएगा। यानी कि ठोस है तो द्रव में होकर वह उड़ जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि अयस्क को उसके गलनांक बिंदु से नीचे ताप पर,
यानी कि इसका गलनांक बिंदु 50 है तो इसको ताप दें हम लोग 40, बट ये जो ताप है उसको इतना तेजी से दें कि मतलब कि वो उड़े ना और हमको क्या प्राप्त हो, ऑक्साइड प्राप्त हो। अब एक बार साफ साफ आप समझिए कि वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक बिंदु से नीचे ताप पर परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना निस्थापन कहलाता है, राइट। तो ये था हमारा परिभाषा। अब इसका हम लोग समीकरण को समझ ले रहे हैं कि समीकरण में कहना क्या चाह रहा है। तो चलिए इसके समीकरण को समझते हैं। यहाँ पे है आपका एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका ZnCO3। देखिए ZnCO3 को अब इसके गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर, कम ताप पर, बट जो ताप है वह 1/1 उच्च ताप कर देने पर ये जो परिवर्तित होगा, यहाँ पे क्रिया क्या हुआ है आपका, निस्तापन का। अब देखिए ये बनाया क्या आपका, ऑक्सीजन की क्या है, उपस्थिति नहीं है, बिना ऑक्सीजन के हम लोग क्रिया करा रहे हैं। तो ये जो ZnCO3 हो जाएगा वो क्या बना लेगा, एक जगह बना लेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, एक जगह बना लेगा आपका ZNO, राइट। ये आपका अभिक्रिया है जो कि ये बनाएगा ZNO एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था हमारा भर्जन और निस्थापन क्या है, इनको हमने आपको एकदम अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दें इस प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।